तो भारत के हाथ ऐसा खजाना लग गया है जिसे अंग्रेज दशकों से दबाकर रखे हुए थे, और अब भारत ने ऐसी चाल चली कि अंग्रेज हुए बर्बाद और अब भारत बन गया है अमेरिका से भी शक्तिशाली देश। ब्रिटेन तो छोड़िए, अमेरिका में भी आ गया भूचाल। दोस्तों, भारत आए दिन ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है जिसकी वजह से इतिहास दोबारा पलटी मार रहा है। भारत अपना एक एक बदला चुन चुन कर ले रहा है। वही अंग्रेज जो भारत को कंगाल करके चले गए थे, आज भारत उन अंग्रेजों को उन्हीं के शब्दों में करारा जवाब देते हुए उन्हें कंगाल करते हुए चला जा रहा है। जिन देशों को लग रहा था कि भारत उनके बिना आगे चल ही नहीं पाएगा, लेकिन भारत उनकी इस सोच को करारा जवाब देते हुए अपने पैरों को इतना मजबूत करता चला जा रहा है कि भारत खुद आत्मनिर्भर होकर हर वह चीज खुद बना रहा है जिससे दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। दोस्तों, अभी हाल ही में एक ऐसी खबर सामने निकलकर आई है जिसने अंग्रेजों के दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। भारत ने अंग्रेजों को कहीं का नहीं छोड़ा है। दरअसल मैं भारत 1991 से अंग्रेजों के एक ऐसे एहसान के तले दबा हुआ था, और तो और 33 साल से भारत ऐसी शर्मिंदगी का शिकार हुआ चल रहा था। ऊपर से करोड़ों रुपए भी अंग्रेजों के ऊपर खर्च कर रहा था, लेकिन आज इस दर्द को खत्म किया जा चुका है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे बड़ा ऐलान कर डाला है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि अंग्रेजों के पास रखा भारत का जो सोना है उसे आखिरकार 33 सालों के बाद वापस भारत लाया जा रहा है। ये सोना कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1020 किलो है या करीबन 100 टन सोना है और हम इंग्लैंड से करीबन 100 टन सोना अब वापस मांगा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी क्वांटिटी में सोना था, और अब आखिरकार बड़े प्रयास के बाद इस सोने को भारत वापस लाया जा रहा है और इसे रखा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्ल्ड में। यानी कि अंग्रेजों की तिजोरी से निकलकर यह सोना वापस भारत और भारतीयों की तिजोरी में आने जा रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि यह सोना है कौन सा और क्यों हमने अंग्रेजों के पास रखा हुआ था? क्या यह वही सोना है जो अंग्रेज देश से लूट कर ले गए थे और वापस करने को तैयार है? तो दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी इससे बहुत बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत सन 1951 में ही शुरू हो गई थी। उसी समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, यानी बद से बदतर हो चली थी। भारत को अपनी जरूरत के सामान को दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करने के लिए अपने सोने को गिरवी रखना पड़ गया था, और तभी से भारत का करीबन 100 टन सोना अंग्रेजों की तिजोरी में पड़ा था। दरअसल भारत का यह सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित है, इस बैंक के वाइन अल्ट में डिपॉजिट था। और आपको बता दें, भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों का सोना यहाँ पर रखा जाता है, और इसके बदले में बैंक ऑफ इंग्लैंड सोना रखने वाले देशों से एक किराया वसूलता है या फिर सिक्योरिटी फीस लेता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 33 सालों से यह भारत का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में रखा हुआ था, और इसमें रखने के लिए भी हमें मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। हर साल बैंक ऑफ इंग्लैंड को सिक्योरिटी फी, यानी कि हमारे सोने की रखवाली करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए देने पड़ते थे। और बात सिर्फ पैसों की या सोने की नहीं है, बात इज्जत की भी है। हमारा सोना दूसरे देशों की तिजोरी में पड़ा हुआ था। इससे दुनिया भर में संदेश जाता था कि भारत अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। यह लोग अपना ही सोना सुरक्षित नहीं कर पाए। यह लोग अपने देश और देशवासियों को कैसे सुरक्षित रख पाते होंगे? इसके अलावा इंग्लैंड हम पर एहसान भी रखता था कि देखिए, आपके सोने की रखवाली हम लोग करते हैं, आपका खजाना हम संभाले हैं, आपका देश तो अपना खजाना भी नहीं संभाल पाता। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि 35 साल बीत गए, 1951 से 2024 गया। इतनी सरकारी बदली किसी ने भी शुद्ध नहीं ली कि सोने को सुरक्षित भारत लाया जाए और भारत और भारतीयों की तिजोरियां में रखा जाए। आज 2024 में आखिरकार सरकार को इसकी शुद्ध आई है, और अब रिजर्व बैंक
ऑफ इंडिया को आदेश दिए गए हैं कि इस सोने को वापस भारत लाया जाए और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वर्ल्ड है यानी कि तिजोरी है, इसमें रखा जाए ताकि हम जो करोड़ों रुपए सालाना इंग्लैंड को देते हैं वह बंद हो और साथ ही दुनिया भर में यह मैसेज जाए कि भारत अपने आप को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है। आगे जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूं वह सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि भारत के पास टोटल 824 टन सोना है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 308 टन सोना ही भारत में रखा हुआ है। बाकी का सोना हमने दुनिया के अलग अलग बैंकों में रखा हुआ है, जो कि यह सोना करीबन 514 टन है। यानी कि भारत में जितना सोना पड़ा हुआ है उसके दुगने से भी ज्यादा सोना हमारा दूसरे देशों के बैंकरों में रखा हुआ है। इनमें यूरोपीय यूनियन के बैंक हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड है। यहां तक कि रशिया में भी कुछ हमने सोना डिपॉजिट करके रखा हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब सरकार ने कमर कस ली है और सारा का सारा सोना स्वदेश लाया जाएगा। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि दरअसल एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत ने पिछले 4 महीने में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक भारत ने 4072 टन चांदी खरीद ली है। जी हां, भारत दुनिया के अलग अलग देशों से चांदी इंपोर्ट करके अपने देश में उसे स्टोर कर रहा है, यानी कि जमा कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 4 महीने से ही चांदी खरीदना शुरू किया है। अगर हम पूरे 2023 साल की बात करें तो पिछले वर्ष में हमने 300.25 टन चांदी खरीदी थी, लेकिन अब उसकी रफ्तार 2024 में बढ़ चुकी है, क्योंकि जितनी चांदी हमने 2020 में खरीदी थी उससे कहीं ज्यादा गुना चांदी हम सिर्फ 4 महीना में खरीद चुके हैं। इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। इस साल भारत का जो चांदी इंपोर्ट है वह 10,000 टन को भी पार कर जाएगा। यानी कि इस साल हम 10,000 टन से भी ज्यादा चांदी दुनिया भर से खरीद कर अपने देश में स्टोर करके रखी जाएगी और इसी के साथ भारत दुनिया के कुछ सबसे बड़े चांदी रखने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में कई सारे सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी वजह से भारत अपने आप को भविष्य के लिए पहले से ही सिक्योर कर रहा है। इसके अलावा चांदी की वजह से भारत का जो खजाना है वह और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा सुरक्षित भी बनता है। ऐसे में भारत को सोने की चिड़िया के साथ साथ चांदी की चिड़िया कहना भी गलत नहीं होगा। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।